एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब मित्रा पे। आज हम बात करेंगे सीटेट के सीजीपी के फोर्थ चैप्टर समाजीकरण प्रक्रिया के बारे में। चैप्टर आपको दिख रहा होगा, समाजीकरण प्रक्रिया। ये 4 चैप्टर, चौथा चैप्टर है। इससे पहले 3 चैप्टर डाला हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, धन्यवाद। तो हम बात करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे समाजीकरण प्रक्रिया के बारे में। तो चलते हैं। सबसे फर्स्ट दे रहा है कि समाजीकरण का अर्थ क्या है। कह रहा है समाजीकरण जब बालक सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे समाजीकरण कहा जाता है या समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब ये है, सामाजिक प्रत्याशा समझिए। सबसे पहले सामाजिक प्रत्याशा क्या है कि समाज भी बालकों से कुछ चाहता है, कुछ समाज का अपेक्षा होता है, यानी कि जो मानक है कि कैसे आपको बड़ों के साथ व्यवहार करना है, समाज में कैसे रहना है, कैसे बोलना है। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप क्या है उस मानकों के अनुरूप व्यवहार करना सीख लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, समाजीकरण कहा जाता है। कह रहा है समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालकों में धीरे धीरे विकसित होता है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। हमारे समाज में क्या है, कुछ नियम है, उस नियमों का अधिग्रहण ही आपका क्या है, समाजीकरण है। और वो नियम धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं, यह जीवन पर्यंत चलता है। समाजीकरण का मूल उद्देश्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन तथा समायोजन करना है। समाजीकरण आनुवांशिकता नहीं, ये आनुवांशिकता बिल्कुल भी नहीं है, ये समझना है। समाजीकरण जो है वो क्या है, आनुवांशिकता नहीं है, बल्कि वातावरण से प्रभावित होता है। यही कारण है कि इसके अंतर्गत मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, संस्कृति, रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के कौशल आदि का ज्ञानार्जन होता है। समाजीकरण आनुवांशिक नहीं होता है, इसमें कई ढेर सारे, यानी कि समाज का कुछ अपना मूल्य है, विश्वास है, मनोवृत्ति है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, विभिन्न प्रकार के कौशल हैं। इसका क्या होता है, हमें ज्ञानार्जन होता है जो बालकों के समाजीकरण में मदद पहुंचाते हैं। ठीक है। अब आता है सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार क्या है, और हम देखेंगे हमारा जो सामाजिक व्यवहार होता है वो हमारे क्या है, उम्र के अनुसार पे, वो हमारे उम्र के अनुसार से क्या होता है, डिपेंड करता है। हमारे जो आपका क्या है सामाजिक व्यवहार जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे उम्र के आधार पे। सबसे पहला बता रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 2 से 6 वर्ष तक का है। उत्तर बाल्यावस्था जो कि आपको क्या है 6 से 12 साल तक का है। और किशोरावस्था हम देखेंगे 14 से 18 वर्ष तक का है। सबसे पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में बात करेंगे। इसमें बच्चा क्या है, अनुकरण सीखता है। अनुकरण यानी कि आप जैसा करेंगे वैसा सीखेगा। उसके बाद है सामाजिक अनुमोदन। आप जैसा काम कर रहे हैं उसी प्रकार का वो आपका क्या है, उसको अप्रूव करेगा। ठीक है। सहानुभूति, बच्चे जो है सहानुभूति के अनुसार से अपना क्या है कार्य करना शुरू करते हैं, उसको समझते हैं। पुरानुभूति, ठीक है, सहानुभूति के विपरीत है। प्रतिद्वंदता, प्रतिद्वंदता आता है। आसक्ति, अटैचमेंट आता है। आप देखेंगे बच्चों में क्या होता है, अटैचमेंट आता है। मित्रता, दोस्ती होता है। इसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 साल के बच्चों में। सामाजिक अनुमोदन यानी कि अप्रूवल क्या है, बच्चा एक दूसरे के साथ दोस्ताना संबंध आपका क्या है इसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा यानी किसी भी चीज़ों में, खेल में, पढ़ाई में, हर कोई सामान खरीदने में। उत्तरदायित्व, बच्चा इस उम्र में क्या है काम वगैरह करने लगता है। घर का यदि कोई कार्य हो, पानी लाना हो, खाना परोसना हो, बर्तन साफ करना, ये सब क्या है कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बच्चा सीखने लगता है। सामाजिक कुशलता, सामाजिक कुशलता भी इसी उम्र में आता है। खेल भावना, इसमें मतलब क्या है घर में या घर से बाहर जाकर के बच्चा खेल कूद करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था में देखेंगे क्या है, दोस्तों का प्रभाव यहाँ पड़ेगा, नए सामाजिक समूह बनेंगे, विरोधात्मक प्रवृत्ति तीव्र हो जाएगी और नई सोच क्या है इसमें आएगी। इसके बाद समाजीकरण के साधन, समाजीकरण के कारक या साधन। तो समाजीकरण के कारक या साधन क्या है, सबसे पहला है परिवार।
परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला भी कहा गया है। परिवार को बालक का प्रथम पाठशाला भी कहा गया है, ये हम लोग जानते हैं। परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि रहते हैं। बालक चूंकि सर्वाधिक समय इन्हीं लोगों के साथ व्यतीत करता है, इसलिए परिवार का इस पे क्या है, सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में काफ़ी पड़ता है। बालक की सबसे पहले अंतः क्रिया माता पिता से ही होती है। माता पिता से अपने बच्चों को उचित दुलार, प्यार, स्नेह आदि मिलने से बच्चों की सुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास आदि का गुण विकसित होता है। यदि बच्चों को अपने माता पिता से क्या है, उचित दुलार, प्यार, स्नेह आदि मिलता है तो उसमें क्या है, आत्मविश्वास जैसी भावनाएं ज़्यादा विकसित होती है। बच्चों को यदि अनुचित आपका क्या है, यदि बच्चों में डांट हो, फटकार लगाया जाए, अत्यधिक डांट डपट मारपीट करने से बालकों में विद्वेष की भावना आ जाती है, यानी कि विद्वेष करने की, यानी कि विरोधाभास क्या है, भावना आ जाती है। इसके बाद कह रहा है, जिस परिवार में टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, मैगजीन, इंटरनेट आदि का उपयोग ज़्यादा होता है, उस घर के बच्चों में सामाजिकरण अधिक होता है और अधिक तीव्र होता है अपेक्षाकृत जिस घर में ये सब नहीं है। माता पिता के आपसी संबंधों का भी प्रभाव बालकों पर पड़ता है, यानी कि घर में माता पिता का संबंध कैसा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर मधुर संबंध है, अच्छे से घर परिवार में लोग रहते हैं, तो उस पर क्या है, बालकों का प्रभाव उस पर भी पड़ता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में परिवार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि मेरा परिवार विषय वस्तु पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा नर्सरी प्रथम है, यानी कि हम देखेंगे नर्सरी में क्या है, मेरा परिवार पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त उम्र है। इसके बाद बालकों का समाजीकरण के लिए दूसरा जो कारक है वो आता है आस पड़ोस, यानी कि पड़ोसी। आस पड़ोस के व्यक्तियों के संपर्क में आने पर बालक नए नए व्यवहार करना सीखता है। बालक अपने पड़ोसियों के साथ काफ़ी समय गुजारता है, अतः पड़ोसियों के साथ पारस्परिक प्रक्रिया का प्रभाव उसके सामाजिक विकास पर पड़ता है। इस प्रभाव के कारण सामाजिकरण की प्रक्रिया के साथ साथ विसमाजीकरण की प्रक्रिया भी घटित होती है। बालक के व्यवहार में उसके समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो ना कि सिर्फ उसे अच्छी शिक्षा प्रदान करता है बल्कि उसके व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होता है। बात समझ रहे, यानी कि आस पड़ोस कैसे हैं, देखेंगे पास पड़ोस में यदि क्या है, कोई गाली देने वाला व्यक्ति है तो बच्चा भी क्या है, गाली देना सीख लेता है। बच्चे भी उसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में वहाँ का समाज बात करता है, वहाँ के पड़ोसी बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चों के आस पड़ोस की वजह से उसमें समाजीकरण का गुण आता है। इसके बाद नेक्स्ट कारक है स्कूल। परिवार के बाद स्कूल एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी जगह है जिसमें बालक सर्वाधिक प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा वहीं पे बच्चा रहता है, क्योंकि वहाँ पर अपने नए मित्रों से मिलता है, ज्ञानात्मक कौशल सीखता है, सामाजिक कौशल सीखता है, व्यवहार आदि नए नए चीज़ों को ग्रहण करता है। बालक विद्यालय के वातावरण, शिक्षक के व्यवहार इत्यादि से भी प्रभावित होता है। यहाँ पर नए मानकों को प्राप्त करता है और व्यवहार को उसी अनुरूप ढालने का प्रयास भी करता है। कक्षा में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षक को बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की ना तो उपेक्षा करनी चाहिए और ना ही निंदा, बल्कि सभी को समाज एवं संस्कृति का महत्व बताना चाहिए। क्या कह रहा है, स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बालक सबसे ज़्यादा रहता है। पूरे दिन लगभग क्या है, स्कूल में ही बच्चे रहते हैं। वहाँ पे नए नए मित्र मिलते हैं, नए नए ज्ञान सीखने को मिलता है, नए नए गुण सीखने को मिलते हैं। सामाजिक रूप से भी बच्चे क्या है, बहुत ढेर सारे चीज़ वहाँ पे ग्रहण करते हैं। कह रहा है कि शिक्षकों को किसी भी बालक के आपका क्या है, जो भी वो जाति से आता है, जो भी संस्कृति से आता है, जो भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आता है, उसकी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही उसकी निंदा करनी चाहिए, बल्कि उसे बताना चाहिए कि हर संस्कृति का महत्व क्या है, एक अपना विशिष्ट महत्व है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मित्रगण। नेक्स्ट क्या है, मित्रगण। सामान्य आयु के बच्चे एक अलग समूह का निर्माण करते हैं। सामान्य आयु के बच्चे एक अलग समूह का निर्माण करते हैं जो अपनी इच्छा अनुकूल करते हैं। बच्चे अपनी इच्छा से किसी नए समूह में शामिल भी होते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं। स्वतंत्रता का भाव उसमें बढ़ता है। मित्रगण यानी कि बच्चे में देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, जो समान उम्र के बच्चों के साथ उसमें आपका क्या होता है,
मित्रगण की भावना आना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने नए मित्र बनाना शुरू करते हैं। बच्चे मित्रगण से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, मित्रगण से काफ़ी प्रभावित होते हैं। अच्छे मित्रगण बने तो अच्छी आदतें धीरे धीरे आएगा, अच्छा आदत सीखेगा। अगर संगति बुरी हुई, खराब संगति आया तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। समूह में बालक सहभागिता तथा सामाजिक कौशल को भी सीखता है। यदि समाज में बढ़िया तरीके से कार्य हो तो उसमें बच्चा क्या करेगा, उसमें अच्छी अच्छी बातों को सीखेगा, अच्छे तरीके से सारी बात को करेगा। यदि गलत संगत आ गया तो गलत काम करेगा। इन सब के अलावा संस्कृति, भाषा, योग्यता, व्यावसायिक प्रसंग, आर्थिक स्थिति आदि का भी प्रभाव पड़ता है। इन सब के अलावा कह रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो भाषा योग्यता है, व्यावसायिक प्रसंग है, आर्थिक स्थिति, हर चीज़ का क्या है, एक अपना सहज और सामान्य सरल क्या है, उसका प्रभाव पड़ने वाला है। वर्तमान में बालकों के सामाजिकरण पर टेलीविज़न, मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप आदि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे बालक के मूल्यों, अभिवृत्ति, विश्वास सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। आज का क्या है, मॉडर्न युग है जिसमें हमारे घरों में टेलीविज़न है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप आदि का प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे पे भी इसका क्या है, असर पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर आपका क्या है, यहीं पे समाप्त होता है। इसका नोट्स है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं आपको इस पेज का भी ला देता हूँ। और आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। और प्लेलिस्ट में और भी जो वीडियोज़ है वो पहले से डाला हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।